प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं कुरान करीम के एक ऐसी कलाम, एक ऐसी आयत करीमा के बारे में ज़िक्र करने जा रहा हूँ जो कलाम, जो आयत करीमा अल्लाह तबारक ताला का सबसे पसंदीदा कलाम है। अगर कोई शख्स इस आयत करीमा, इस कलाम को रोज़ाना किसी भी नमाज को अदा करने के बाद पढ़ने का मामूल बना लिया करता है, या फिर अगर कोई शख्स सुबह में फज्र की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद इस आयत करीमा को पढ़ लिया करता है, तो फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला से उसके हक़ में दुआ किया करते हैं, क्योंकि ये तस्बीह फरिश्तों वाली तस्बीह कहा जाती है। अगर आप लोग और रिस्क की वजह से अक्सर परेशान रहते हो, रोज़ी रोज़गार की वजह से अक्सर परेशान रहते हो, आप लोगों का रिस्क तंग हो गया है, कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार पर किसी ने बंदिशें लगा दी, दुकान पर किसी ने बंदिशें लगा दी, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग किसी भी एक वक्त की नमाज अदा करने के बाद, यानी नमाज तो 5 वक्त की अदा करनी है, लेकिन किसी एक वक्त की नमाज के बाद वहीं जनमाज पे बैठकर आप लोगों को कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ना होगा। सबसे अफजल वक्त ये है कि आप लोग जब फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें, फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद, दुआ करने के बाद आप लोग वहीं जनमाज पे बैठ जाएं। जनमाज पे बैठने के बाद आप लोग इत्मीनान से फरिश्तों वाली तस्बीह को पढ़ लें, यानी 100 मरतबा इस कलाम को पढ़ लें। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आजकल हर कोई इंसान रोज़ी रोज़गार की वजह से परेशान है कि उसके रोज़ी में बरकत नहीं हो रही, या उसका कर्ज़ अदा नहीं हो रहा, उसकी दुकान पर किसी ने बंदिशें लगा दी हैं, बंदिशें इतनी बढ़ गई हैं कि उसकी वजह से उस शख्स को अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई। दुकान बंद करने की वजह से वो शख्स होले होले कर्ज़ के बोझ के तले दबता चला गया। कर्ज़ इतना हो गया कि मानो पहाड़ के बराबर हो गया है। कर्ज़ अदा नहीं हो रहा है। कर्ज़दार घरों पर चक्कर लगाया करते हैं, कर्ज़दार घरों पर आकर गालियां दिया करते हैं, परेशान किया करते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस चल ही नहीं रहा है। हमारे दुकान पर बंदिशें लगी हुई हैं, दुकान पर ताले लगे हुए हैं, घर में बरकत नहीं है, तो हम लोग कर्ज़ कैसे अदा करें? इसकी वजह से अक्सर हम लोग परेशान रहा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करते हुए, यानी कि 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है, अगर आप लोगों ने फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल तरीके से अदा की, अपने दिलों से नफ़रतें और कीने दूसरों के लिए ख़त्म कर दिए, हर वक्त पाक साफ़ और बावजू रहने लगे, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी में आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का, किसी भी तरह की मुसीबत का, किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को ऐसी जगह से इतना रिस्क, इतनी मालो दौलत अता करेगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। प्यारे दोस्तों, अब हम सबसे पहले जानते हैं अमल के तरीके के बारे में कि अमल का पूरा तरीका क्या है, किस तरीके से हम लोगों को इस अमल को करना होगा। सबसे पहले आप लोग वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप लोग मुकम्मल तरीके से नमाज अदा कर लें। नमाज अदा करने के बाद वहीं जनमाज पे बैठ जाएं और मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। सबसे अफजल तरीन ज़िक्र है कि आप लोग 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अब बाज़ लोग कहेंगे हमको नमाज वाली दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है, तो क्या पढ़ें? जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। जैसे ही 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर फारिग हों, उसके बाद आप लोग 100 मरतबा इस प्यारे से कलाम को, जो आप लोगों को स्क्रीन पर हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं पढ़कर भी सुनाने जा रहा हूँ। 100 मरतबा इस कलाम को पढ़ना होगा। मैंने जूम कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, 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 सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस तरीके से आप लोगों को 100 मरतबा इस प्यारी सी कलाम को पढ़ना होगा। 100 मरतबा इस कलाम को पढ़ने के बाद आप लोग आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आप लोगों ने शुरू में पढ़ी है। अगर आप लोगों ने शुरू में 3 मरतबा
درود ابراہیمی پڑھی ہے، نماز والی درود پاک پڑھی ہے، تو آپ لوگ 3 مرتبہ آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ پیارے دوستو، عمل سے پہلے درود پاک ضرور پڑھا کریں، دعا سے پہلے درود پاک ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ محمد۔ اگر کوئی شخص دعا سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرتا ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص عمل سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرتا ہے تو وہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ عمل ضرور پورا ہوتا ہے، وہ عمل ضرور مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس طریقے سے اس عمل کو پورا کریں، عمل کو مکمل کریں۔ جیسے ہی آپ لوگ اس عمل کو پورا کر لیں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد فجر کے بعد، یعنی جب آپ لوگ فجر کے بعد اس عمل کو پورا کر لیں، اس عمل کو مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں، دعاؤں کو رو رو کر کریں، دعاؤں کو گڑ گڑا کر کریں۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں۔ کیا پتہ کہ اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی شام کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ